अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्टीमेटम की। कहते हैं इमरान खान के पास सिर्फ 3 दिन है, इस्तीफा दें, असेंबली तोड़ें और घर जाएं। ओकाड़ा में अवामी मार्च से खिताब में कहा, इस्लामाबाद पहुंचकर हुक्मरानों पर जमहूरी हमला करेंगे, कठपुतली को भगाकर शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। वो जो कहता है कि पेट्रोल महंगा है मगर घबराना नहीं है, बिजली महंगी मगर घबराना नहीं है, अब वो शख्स खुद घबरा रहा है, टांगे कांप रही है, सीना निकल रहा है। हम तो इमरान को कहते हैं तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, चले जाओ। अवाम पे भरोसा है तो असेंबली तोड़ो, हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा। ये तो बुज़दिल है आपका वजीर आजम, कभी नहीं मानेगा। तो हम फिर पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, हम जमहूरी हमला करेंगे, कठपुतली से टकराएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। ऑपोजिशन का इस्तीफे और तहरीक अदम एतमाद का शोर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पुरसुकून अपने MNAs को ना घबराने का मशवरा दे दिया। कहा, हमारा होमवर्क मुकम्मल है, इत्तेहादी साथ हैं, नंबर गेम भी हमारे हाथ में है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं चौधरी बरादरान हुकूमत का हिस्सा हैं, जो दस्तरखान लगा है यही बरकरार रहेगा। मैं ऑपोजिशन को कहता हूँ कि घबराना ना। अदम एतमाद का हंगामा, ऑपोजिशन के दावे, हुकूमत की रुखसती की बातें। वक्त आ गया है, इमरान को खुद मुस्ताफी होना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म पूरे एतमाद खिलाड़ियों को भी मशवरा दे दिया, घबराना नहीं आपने। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को बताया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से होमवर्क मुकम्मल है, इत्तेहादी साथ हैं और नंबर गेम भी हमारे हाथ में है, सब ठीक रहेगा। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। इंशाल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। अरकान ने यकीन दहानी कराई कि वो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा, हमें भी आपकी वफादारी पर यकीन है। फवाद चौधरी भी पुरुम्मीद हैं कि इत्तेहादी इस बार भी साथ निभाएंगे। चौधरी साहब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से जो दस्तरखान लगा हुआ है, इंशाल्लाह यही दस्तरखान बरकरार रहेगा। तरीन साहब से कल मेरे हुआ था, राब्ता अली तरीन साहब से, वो हॉस्पिटल से शिफ्ट हुए हैं, वो हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नाकामी होगी। दूसरी जानिब ऑपोजिशन भी मुशावरत के घोड़े दौड़ाने लगी है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से राबता किया, तहरीक अदम एतमाद पर पेशकदमी से आगाह किया, नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन मौलाना की डेडलाइन गुजर गई, तहरीक अदम एतमाद ना आ सकी। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। ऐलान ही रहा, अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद का ऊंट अब तक किसी करवट ना बैठ सका। अदम एतमाद अपना मुंह देखे। बुध को मौलाना फजलुर रहमान ने बयान में 48 घंटे के अंदर अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था, जो पूरा ना हो सका। अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज खुर्शीद शाह ने डेडलाइन देते हुए कुछ यूं बताया, सर डिले क्यों हो रहा है, लॉन्ग मार्च चल रहा है, लॉन्ग मार्च जैसे ही खत्म होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाएगा। उधर नून लीग की रहनुमा कुछ और ही दावा कर रहे हैं। हफ्तों के बाद दिनों पे बात आई, दिनों के बाद घंटों पे आ गई है, मार्च के पहले वीक में ये फाइनल हो जाएगा। अदम एतमाद की तारीख पर कंफ्यूजन अपनी जगह, नंबर गेम्स मामले पर भी ओपोजिशन बड़े दावे कर रही है। ओपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज्यादा नंबर मौजूद हैं, ये पुर्र करके उड़ जाएंगे।
आज फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को अपोजिशन की पेशकदमी के बारे में आगाह किया। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर दोनों ने इत्मीनान का इजहार किया। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद तो अब तक ना आ सकी, लेकिन हुकूमत पुरएतमाद नजर आ रही है। वफाकी वज़रा ने खूब तंज के तीर चलाए। इंसाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में यूनाइटेड है और सारी पार्टी जो है वो डट के खड़ी है। इमरान खान और उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वफाकी वज़रा पर बला का इत्माद है, लेकिन अपोजिशन की तहरीक अदम इत्माद कहाँ गई? अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया। सो अब देखते हैं कि ये अपने उस बच्चे को तलाश करने में कितना वक्त लेते हैं। वफाकी वजीर ने PDM सरबराह पर ताने कस दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कल मैं देख रहा था, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। वो शाकिर शुजाबादी साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना कि तू शाकिर आप सियाणा है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। शफकत महमूद ने अपोजिशन पर संगीन इल्जाम का जिक्र किया। मीडिया में कुछ लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो कुछ बैरूनी ताकतों ने उसमें एक रोल प्ले किया है। ये पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वफाकी वज़रा ने ये भी बता दिया कि PTI का कोई रुकन अपोजिशन के साथ नहीं जा रहा। हमारे कुछ मेंबरान हैं, उन्होंने इस चीज़ का ना सिर्फ के पुरजोर तजदीद की है जिनके नाम लिए गए थे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इनके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर खान तरीन का जिक्र भी हुआ। वज़रा ने दावा किया कि उनके इत्तेहादी इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी खबर यह है कि जहांगीर तरीन ने मजीद 15 रोज पाकिस्तान ना आने का फैसला कर लिया है। तबीयत बेहतर होने पर जहांगीर तरीन को लंदन के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहांगीर तरीन की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। जहांगीर तरीन ने मजीद 15 रोज पाकिस्तान ना आने का फैसला किया है। इससे पहले जहांगीर तरीन ने तहरीक अदम एतमाद से पहले पाकिस्तान आने का फैसला किया था। दावत नहीं मिली तो हम भी नो लिफ्ट कराएंगे। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर खामोश रहने का फैसला कर लिया। PDM को भी तहरीक अदम एतमाद के पेश नज़र लॉन्ग मार्च ना करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें नंबर गेम पर भी गौर किया गया। फैसला हुआ कि मतलूबा तादाद पूरी होने के बावजूद हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से सपोर्ट ली जाएगी। और अदम एतमाद का शोर मचाया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन ने अभी तक इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन तक जमा नहीं करवाई। शेख रशीद की सियासी हरीफों पर तनकीद, कहा अपोजिशन को हमेशा की तरह इस बार भी मुंह की खाना पड़ेगी। की तरफ से पासपोर्ट की कोई दरखास्त नहीं आई। और तीसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इजलास की रिक्वेजिशन की दरख्वास्त भी अभी मसूल नहीं हुई। इजलास की रिक्वेजिशन की दरख्वास्त के मसूल होने के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने इजलास बुलाना होता है। अपोजिशन जो है अवाम में गलतफहमियां पैदा न करे। सो अभी दिल्ली दूरस्त और ये कमोबेश 1 महीने का प्रोसीजर है। 1 महीना ना सही तो 24-26 दिन तो कहीं नहीं गए और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सियासी तूफान उठा तो सियासी पंजी मुंडेर बदलने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया। कल लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। नदीम अफजल चंद ने 2018 में PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने नदीम अफजल चंद से रब्ता करके कहा था कि वापसी की तैयारी कर लो, तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नदीम अफजल ने जवाब दिया, आपको इनकार नहीं कर सकता। नदीम अफजल के भाई वसीम अफजल तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की तजवीज़ पर नून लीग की जानिब से कोई मनफी रद्द-ए-अमल नहीं आया था। बिलावल भुट्टो की साहिवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा काफ लीग का पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार है, अपोजिशन को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।
मौलाना इस्लाही से आपका ईराना भी है, लेकिन वो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब घबराना नहीं, मौलाना इस्लाही को पैगाम देंगे। चौधरी परवेज़ लाई ने तो कहा है हंडिया उभर रही है, अब सामान आ गया। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि क्यू लीग ने PML-Q ने का एक रोल है, एक किरदार है और उसका फ़ायदा ऑपोजिशन जमातों को उठाना चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बहुत नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया था उस मीटिंग में। अब मैं तो नून लीग का एक्टिविटी से पंजाब में तब्दीली का कुछ स्कोप है। मैं समझता हूँ कि हमें वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड जितना भी लोग हम साथ रखेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है हमारा अदम एतमाद कामयाब हो। सिंध के सियासी बंद में शगाफ बढ़ गया। बिलावल शगाफ पुल कर लो वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन PP को पैगाम, कहा कराची की महरूमियों का जिम्मेदार जरदारी राज है। कराची महरूमियों का शिकार है, जरदारी राज उसका जिम्मेदार है। तकरीबन 9000 अरब अकाउंट नंबर 1 में मुंतकिल हो चुका। कराची जो है महरूम है। कराची की महरूमियाँ इन 3-3.5 सालों में हुई हैं, तो हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लोग कराची पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट हो जाती। कराची में रोजगार पैदा होना था, रुकावट कौन बना? सिंध की हुकूमत। कहते हैं ना पंजाबी में, न खेडांगे न खेडन देंगे, ये है इनकी पॉलिसी। सिंध के सियासी बंद में शगाफ पड़ गया है और ये शगाफ फैलता जा रहा है। बिलावल बांध लो, देर न हो जाए। ये ना हो कि फिर तुम इस्लामाबाद के हो जाओ और सिंध का कोई और हो जाए। 15 साल उसको आजमाया, सिर्फ 5 साल इमरान खान को देख दो और देखो तब्दील होता है कि सिंध नहीं होता। हेल्थ कार्ड तो मैं ये नहीं देने देते जो बैठे हैं जो फिरौन। हेल्थ कार्ड तो खान साहब देना चाहता है, लेकिन सिंध की हुकूमत रुकावट बनी हुई है। हैदराबाद का सक्खर का हैदराबाद मोटरवे का तोहफा इमरान खान आपको देने आ रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद के तूफान में मरकज़ निगाह बनने वाले चौधरी शुजात हुसैन को डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त दे दी है। वो 10 मार्च से इस्लामाबाद में महाज संभाल लेंगे। अपडेट्स हासिल करेंगे सभा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या मसरूफियात होंगी चौधरी शुजात हुसैन की, क्या बताने नजर आएगा? देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से चौधरी शुजात को सफ़र की इजाज़त दी गई है। 10 मार्च से बताया गया है कि इस्लामाबाद में वो अपने घर में क़याम करेंगे, मुलाकातें करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के सियासी गर्म माहौल में मुस्लिम लीग काफ की जो पॉलिसी है उसके अमूर का जायजा लेंगे। इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जरूरी हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। साथ साथ आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, अदम एतमाद के हवाले से ब्रीफिंग ले रहे हैं जी। तो अगले हफ्ते से इस्लामाबाद का माहौल गर्म होगा। चौधरी शुजात, आसिफ अली जरदारी, ठीक है, डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त दे दी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और अभी खबर यह है कि सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, क्या बात हुई है? देखिए मारूफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान ना सिर्फ काफी के मामले पर जो नून लीग का मौक़िफ़ था, शहबाज शरीफ की शिकवे शिकायतें थी, वो ज़ेर बहस आई, बल्कि आसफ भुट्टो को साथ जो सानिया पेश आया था, ड्रोन उनको लगा था, उनकी ना सिर्फ खैरियत मुलाज़ा ने दरियाफ्त की, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ना सिर्फ तारीख के ऊपर मुशावरत की गई, बल्कि नंबर्स गेम के ऊपर भी काफ़ी तफसीली बहस दोनों रहनुमाओं के दरमियान की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात, कहा वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, अदम एतमाद के लिए खुद राब्ते कर रहा हूँ। शाहिद आफरीदी कहते हैं अजहर अली ने अच्छी बैटिंग की मगर पाकिस्तान को आज मजीद रन्स बनाना चाहिए थे। मोहम्मद हफीज़ ने पिंडी की पिच को बेजान और स्लो करार दिया। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया हमारी बॉलिंग मजबूत है, उम्मीद है कि मैच का नतीजा पाकिस्तान के हक में निकलेगा। मोहम्मद हफीज़ ने स्लो पिच पर तनकीद की, ट्वीट में लिखा टेस्ट क्रिकेट का मुस्तकबिल नतीजा खेज मैचेस हैं ना कि बेजान और ड्रॉ मैचेस। और PSL 7 की ट्रॉफी फातेह कप्तान शाहीन शाह आफरीदी के आबाई गांव पहुंची तो लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश नजर आया। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ट्रॉफी के साथ लंडी कोतल में वाक़े शाहीन आफरीदी के घर पहुंची। कलंदर्स के कप्तान ने ट्वीट किया जिन लोगों के हाथों में पला बड़ा उनके दरमियान ट्रॉफी देखकर खुशी का ठिकाना नहीं, मेरा पूरा गांव बहुत ही खुश है।
और अब आपको बताएं कि कराची में मुतादिद मवेशियों की हलाकत का सबब बनने वाला वायरस लंपी स्किन डिजीज ठट्टा भी पहुंच गया। ज़ुहैर अली की रिपोर्ट। ठट्ठा और मुज़ाफ़ाती इलाकों के जानवरों में लंपी की बीमारी तेजी से फैलने लगी। सैकड़ों मवेशी वायरस में मुब्तला हो गए। मवेशियों के रखवाले कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स को इत्तला दी, मगर वो जानवरों का चेकअप करने के लिए मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। हमने कितना दफा कॉल किया है, डॉक्टरों को बोला, अस्पताल वालों के रिपोर्ट दिया, भाई आओ, हम लोग रोज 1-2 जानवर मर जाता है, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हमको आर्डर नहीं है। वायरस में मुब्तला मवेशियों का गोश्त और जिल्द शदीद मुतासर है। यहाँ बीमार फैल चुकी है और बहुत ही जानवरों की मौत हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसे मसलन तौर सरकारी तौर पर कोई बीमार नहीं आया है। शहरियों का कहना है कि खतरनाक बीमारी फैलने के बावजूद सूबाई महकमा लाइव स्टॉक का फाल न होना तशवीशनाक है, जबकि मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द वैक्सीन फराहम की जाए ताकि दीगर इलाकों में वायरस का फैलाव रोका जा सके। ज़ुहैर अली, समा, ठट्ठा। पार्क व्यू सिटी में होने वाले लाहौर फूड मेले के दूसरे रोज भी खूब रौनक लगी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क व्यू सिटी का रुख किया। मेले में बच्चों की तफरीह के लिए जहां झूले लगाए गए हैं, वहीं मुख्तलिफ मैस्कॉट भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दूसरे रोज मारूफ सिंगर्स ने खूब रंग जमाया। तीसरे रोज अली जफर परफॉर्म करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।